एडमिशन मिल चुकी है। ओनली सिंगल स्टूडेंट वो है जिसकी हाईएस्ट मार्क्स है अपने पूरे मोहल्ले में और घर पे बैठा हुआ है, वो रो रहा है, वो पूरी रात रोया कल। उसके बावजूद एडमिशन नहीं मिल रही, उसके बावजूद भी उसकी एडमिशन नहीं हुई है। और ये लोग तो ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो अभी इतनी टेंशन हो रही है, मैंने वेबसाइट है उस चीज में से फेक लिंक से आपने वो किया है। हम लोग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि लॉट पूरा था, उसके बाद दिखा नहीं रहा है। फिर वो लोग सीट लिख ली आर्ट्स में, इसलिए कॉमर्स में भरा था। इसके स्कूल के अकॉर्डिंग पूरे जितने भी चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के स्कूल थे उसमें हाईएस्ट मार्क्स थे 78% है। कॉमर्स के लिए जो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए थे कट ऑफ परसेंटेज वो था 67.99%। तो उसके ज़्यादा है। उसके बाद भी हमें आज भी हरास किया जा रहा है। कल परसों साइट जब ओपन की तो इसको सीट अलॉटमेंट हो गई थी, आज वो सीट अलॉटमेंट नहीं है। आज फिर कह रहे कि नहीं इसको आर्ट्स में कराओ। कई बार लेटर लिखूंगा, अब मैं धरना दूंगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट करूंगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। नो के अगेंस्ट, चाहे मेरे को जितना मर्जी करेगा पर मेरे हक की सीट, मेरे बच्चे के हक का जो राइट बनता है मैं वो लेके रहूंगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की धांधली हो रही है। 40% 48% वाले बच्चों को सीट मिल रही है। 2 अगस्त का देखो आया हुआ। क्या स्ट्रीम फिल किया? स्ट्रीम फिल करी थी, लेकिन ये मेडिकल में नाम आया है। अब ये ऐसे कह रहे हैं कि मेडिकल में एडमिशन लो, अगर नहीं एडमिशन ली तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। मतलब हम ये सोचेंगे कि आपको एडमिशन चाहिए। 20 स्कूल भरे हैं, 20 स्कूल में से किसी में कॉमर्स में इसको एडमिशन नहीं मिली, इतने परसेंट लेके 90% लेके। पहली बार साइट में नाम आ गया था उसका। वो इतना हैप्पी था, उसने मुझे कॉल की, उसने मैसेज किया कि मम्मा मेरा 37B में मेरा नाम आ गया। मैं इतनी हैप्पी हुई, मैंने इनको मैसेज किया। उसके बाद कहता मम्मा साइट क्रैश हो गई। उसके बाद ओपन ही नहीं हुई। कल जाके जब लिस्ट आई तो उसमें सिर्फ ओनली 5-6 स्टूडेंट्स के नेम थे, उनमें उसका नाम नहीं था। हमारे बेटे ने आर्ट्स ली, उसमें ज्योग्राफी नहीं है। अब बताइए बच्चा क्या पढ़े? तो हम उसके लिए हेल्प के लिए आए, पर हमारी हेल्प तो सॉल्व कीजिए। तो इस हिसाब से तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। अब थर्ड काउंसलिंग बोल रहे हैं। थर्ड काउंसलिंग में जब तक होगा तब तक बच्चे का तो आधा साल तो वैसे निकलेंगे। प्राइवेट वाले हमें डील नहीं करेंगे, गवर्नमेंट वाले में सीट नहीं करेंगे। जब 1984 और 77 वाले को एडमिशन दे रहे हो, 95 वाला बाहर क्यों है, जबकि वो पिंजौर से आता है। इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई तैयारी नहीं करेंगे, कहते जी आप वहीं बात करो। बच्चे का तो साल बर्बाद होने वाला है जी। हाँ, इनको एडमिशन तो किसी ना, अगर RTI लगी है ना जी, 80% बच्चे बाहर रहेंगे। हाँ। 2 अगस्त को लिस्ट में कहाँ पे नाम है आपका? 32 सेक्टर। ठीक है, कहाँ पे नाम है आपका? आधे घंटे में लिंक ऑफ कर दिया, फिर 2 बजे लिंक ओपन। अब ये लिस्ट में नाम नहीं है आपका? अब ये नाम नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 19 स्थित DO ऑफिस में आया हूँ। DO ऑफिस में मेरे पीछे बड़ी तादाद में पेरेंट्स और यहाँ पर बच्चे आए हैं। +1 की एडमिशन शुरू हो गई है, सेकंड काउंसलिंग भी खत्म हो गई है, लेकिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो एडमिशन ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हो रही है उसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और यहाँ पर 19 में जब DO ऑफिस वो आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे पा रहा कि आखिरकार एडमिशन बच्चे का क्यों नहीं हुआ। इसमें कई पेरेंट्स का कहना है कि उनकी हाई परसेंटेज आई है बच्चे की, उसके बावजूद एडमिशन नहीं हुआ, जबकि कम परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन हो गया। आइए आपको दिखाते हैं सेक्टर 19 DO ऑफिस में क्या माहौल है। अभी जैसे मेरे बेटे ने पास आउट किया गवर्नमेंट स्कूल से, हाँ। इसके कट ऑफ परसेंटेज 78% है। ठीक है। मैं 4 बार DO ऑफिस पे लेटर दे चुका हूँ। हमें पागलों की तरह घुमाया जा रहा है। पहले कह रहे भी इसकी सीट लिख ली आर्ट्स में, इसलिए कॉमर्स में भरा था। इसके स्कूल के अकॉर्डिंग पूरे जितने भी चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के स्कूल थे उसमें हाईएस्ट मार्क्स थे 78% है। कॉमर्स के लिए जो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए थे कट ऑफ परसेंटेज वो था 67.99%। तो उसके ज़्यादा है। उसके बाद भी हमें आज भी हरास किया जा रहा है। कल परसों साइट जब ओपन की तो इसको सीट अलॉटमेंट हो गई थी, आज वो सीट अलॉटमेंट नहीं है। आज फिर कह रहे कि नहीं इसको आर्ट्स में कराओ। कैसे बच्चे लेकर अपना MBA? परसों कहाँ पे अलॉट हुई थी? सर इनकी साइट आई थी, कौन सी साइट थी बेटे? NLT साइट पे। और जैसे कहाँ, कौन से स्कूल में अलॉटेड थी स्कूल? सर इसकी कॉम्प्लेक्स में। ओके, अब वो शो नहीं कर रही? अब नहीं हो रही है। और वही सैटरडे को शो कर रही थी, मंडे को शो नहीं कर रही। नहीं, संडे को फीस ही नहीं भरी जा रही थी उसमें। रीजन ये थे कि अभी ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं फिर आपको? अभी फिर दोबारा से लेटर लिखो। कितनी बार लेटर लिखूंगा? अब मैं धरना दूंगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट करूंगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। नो के अगेंस्ट, चाहे मेरे को जितना मर्जी करेगा पर मेरे हक की सीट, मेरे बच्चे के हक का जो राइट बनता है मैं वो लेके रहूंगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की धांधली हो रही है। 40% 48% वाले बच्चों को सीट मिल रही है। 2 अगस्त का देखो आया हुआ। ये देखिए आप, मतलब के 76% के बच्चों को एडमिशन मिल गई, इसको क्यों नहीं? इसके तो मार्क्स ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी में है, तो इसका मतलब क्या है? 48% को दे रखे, इन्होंने 53% वालों को सीट दे रखी है, इसको क्यों नहीं मिल रही है? रीजन क्या है वो पूछना चाहिए हमें, वो बता नहीं रहे ये। बच्चे की कितने परसेंटेज है 90% मार्क्स आए हैं। और कौन से स्कूल में एडमिशन मिली है? 80 में मिली है। हाँ, क्या स्ट्रीम फिल किया? स्ट्रीम फिल करी थी, लेकिन ये मेडिकल में नाम आया है।
अब ये ऐसे कह रहे हैं कि मेडिकल में एडमिशन लो, अगर नहीं एडमिशन ली तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। मतलब हम ये सोचेंगे कि आपको एडमिशन चाहिए ही नहीं। बट आपने कॉमर्स में फील किया था, मेडिकल कैसे मिल गई? पता नहीं 20 स्कूल भरे हैं, 20 स्कूल में से किसी में कॉमर्स में इसको एडमिशन नहीं मिली, इतने परसेंट लेके 90% लेके। और गवर्नमेंट स्कूल से था बच्चा, नहीं प्राइवेट से था, उसके बावजूद नहीं मिली 90% के बावजूद। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको? ये कह रहे हैं मेडिकल में निकली है, मेडिकल में ही एडमिशन लो, अगर नहीं ली तो थर्ड काउंसलिंग भी आप कुछ नहीं कर सकते, कैंसिल एडमिशन बिल्कुल घर बैठे। एडमिशन कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल एडमिशन भी हम ये सोच रहे हैं कि आपको स्कूल चाहिए ही नहीं है और वो बस कैंसिल हो जाएगा। ना कर ले, बच्चे बहुत सारे हॉल बना हुआ है घर पे। पेरेंट्स खुद परेशान। पहली बार साइट में नाम आ गया था उसका, वो इतना हैप्पी था, उसने मुझे कॉल की, उसने मैसेज किया कि मम्मा मेरा 37B में मेरा नाम आ गया, मैं इतनी हैप्पी हुई। मैंने इनको मैसेज किया, उसके बाद कहता मम्मा साइट क्रैश हो गई, उसके बाद ओपन ही नहीं हुई। कल जाके जब लिस्ट आई तो उसमें सिर्फ ओनली 5-6 स्टूडेंट्स के नेम थे, उनमें उसका नाम नहीं था। उसमें ये भी था, उसने कॉमर्स फिल किया था, उसके 72% मार्क्स थे। जो उसका क्लासमेट सेम स्कूल का, उसके 63% थे, उसको नॉन मेडिकल में एडमिशन मिली है। कहीं ना कहीं घोटाला तो है ही है। बट ये ऑनलाइन सिस्टम में भी घोटाला। हमें समझ नहीं आ रहा है। किसी बच्चे को एडमिशन मिल गया जिसका ना आया हो, ऐसा किसी का नहीं हुआ है। काउंसलिंग थोड़ी बड़ी भरी जाएंगे, हमें पता नहीं था कि भाई उस स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है। हमारे बेटे ने आर्ट्स ली, उसमें ज्योग्राफी नहीं है, अब बताइए बच्चा क्या पढ़े। तो हम उसके लिए हेल्प के लिए आए, पर हमारी हेल्प तो सॉल्व कीजिए। तो अब ये थर्ड हम बार बार, मैं देखिए सर, हम बार बार वो नहीं करे जाएंगे, काउंसलिंग नहीं भरे जाएंगे, हमारे बच्चे की पढ़ाई वो हो रही है। देखिए हेल्प कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प कीजिए, हमारी सब बच्चों की हेल्प कीजिए प्लीज। नहीं, अभी यहाँ से इन्होंने क्या बोला आपको? यहाँ पे इन्होंने हमें बोला एप्लीकेशन भर दीजिए। देखिए सारे आ रखे पेरेंट्स, सब बच्चे हैं, उनकी सबकी हेल्प की जाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। भाई जब आप काउंसलिंग भर रहे हो ना, तो हेल्प के लिए भर रहे हो, तो वो हेल्प की प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही, तो फिर निराश वाली तो बात है ना। ये मैं उनको कोई और स्कूल अलॉट कर दूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं लिफ्ट फेल। तो इस हिसाब से तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। अब थर्ड काउंसलिंग बोल रहे हैं, थर्ड काउंसलिंग में जब तक होगा तब तक बच्चे का तो आधा साल तो वैसे नहीं करेंगे, प्राइवेट वाले हमें डील नहीं करेंगे, गवर्नमेंट वाले हमें सीट नहीं करेंगे। आप बताओ बच्चे का साल खराब करें यहाँ बैठे, और जो स्कूल मिला है उस स्कूल में हम जाना नहीं चाहते। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा जब काउंसलिंग, जब सेकंड काउंसलिंग का जब रिजल्ट आना था, तो हमने वेबसाइट पर रिजल्ट देखा, और रिजल्ट जब देखा तो लिस्ट में इसका नाम 37B में निकला था। ठीक है, वेबसाइट में 2 अगस्त की डेट दे रखी थी, लेकिन आया 3 अगस्त को रिजल्ट, और 2 अगस्त को रिजल्ट आया भी है सुबह। और उसके बाद सारी साइट बिजी थी, मतलब पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद जब 3 को रिजल्ट आया तो उन्होंने लिखा था कि आपको सीट नहीं अलॉट हुई, जबकि सुबह सैटरडे की सुबह सीट अलॉट हो चुकी थी 37 में। ओके, तो फिर इतने मिसकम्युनिकेशन कैसे हो गया? सैटरडे को लॉट होगी, फिर सर सैटरडे को बहुत लोगों को इंटरनल एरर के बाद इन्होंने कुछ काउंसलिंग में चेंजेस किए हैं, क्योंकि जब हमारे पास वो प्रूफ भी है, स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़ा, मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये देखो। बट ये अंदर कह रहे हैं ये तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि फेक है, फेक कैसे हुआ सर? अगर इन्हीं की साइट फेक है तो दैट मीन्स तो सारी साइट फेक है। हम कैसे मतलब समझ सकते हैं इनके रिगार्डिंग? फिर प्रॉब्लम हमारी उसके बाद बच्चे का एडमिशन ही नहीं हुआ। उसके बाद एडमिशन जो फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो रखा है, वो फर्स्ट काउंसलिंग में कह रहे हैं वहीं जाओ। जब बच्चा 46 के स्कूल में है, 46 के स्कूल में हमें नहीं भेजना बच्चे को, हमने तभी माइग्रेशन भरी है ना। हमने 2 स्कूल की माइग्रेशन भरी, 2 में 37B आ गया हमारा, और हम वेरी हैप्पी कि चलो 37 हमारे घर के पास भी हो गया, अच्छा भी स्कूल है, रेपुटेशन भी है स्कूल की, राइट। और जब हमारी जब सेकंड काउंसलिंग जब नाम आया तो वहाँ पे बच्चे का नाम शो हो रहा था, और जब उसके बाद साइट इंटरनल एरर आया, इंटरनल एरर के बाद बच्चे का नाम ही गायब कर दिया, नाम गायब हो गया, नाम खत्म कर दिया, लिस्ट से ही गायब हो गया। और कितने परसेंटेज है बच्चे के? 77.4%। और कौन सी स्ट्रीम फिल की थी आपने? ये मेडिकल। बच्चे के कितने परसेंटेज है? 95%। उसके बावजूद नहीं मिली एडमिशन? उसके बावजूद 77 और 84 वाले को कंसीडर कर लिया जनरल कैटेगरी को, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में MHC मनीमाजरा के लिए, और हमारे बच्चे को कंसीडर नहीं किया। कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है कि कम परसेंटेज वाले को? बात की, कहते थे 98 कट ऑफ है, जबकि 97 पे ही है वहाँ पे लास्ट टाइम। और जब सेकंड काउंसलिंग हो गई तो कट ऑफ खत्म हो जाती है ऑलवेज। तो जब 84 और 77 वाले को एडमिशन दे रहे हो, 95 वाला बाहर क्यों है, जबकि वो पिंजौर से आता है। आपने कंप्लेंट दे दी इसके? कंप्लेंट इसकी हमने ऑनलाइन डाली है, ये ले नहीं रहे। ओके, इन्होंने मना कर दिया जी हम कोई डायरी नहीं करेंगे, कहते जी आप वहीं बात करो। रोपड़ से लिस्ट बन के आई है, कहते जी वहाँ बात। मतलब एडमिशन पहले 35 में हो गया था हमारे बच्चे को, वो गवर्नमेंट प्राइवेट इनके जो इनकी प्रॉब्लम थी साइट की, तो अब ये बोला इन्होंने कि दोबारा एडमिशन करा दो,
आप दोबारा फॉर्म भरो। हमने दोबारा फॉर्म भरा, अब वो लिस्ट में कोई नाम नहीं आया, लिस्ट में किसी तरह का कोई नाम नहीं आया। जब अब ये कह रहे हैं कि कोई साइट हमारी फेक हो गई थी, फलाना हमारी साइट कोई फेक साइट बन गई थी। अगर ऑनलाइन ही फेक बन गया तो हम किस पे विश्वास करके चलेंगे? ये गवर्नमेंट प्राइवेट का क्या इशू है? कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं गवर्नमेंट जी कह रहे वो आपने स्कीम जो भरी आपने देखा ना, जो स्कूल फॉर्म भरा जा रहा है लास्ट स्कूल का ये होता है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, जबकि ऑप्शन ही गवर्नमेंट स्कूल ऑफ यूटी आ रहा था, हमने भर दिया। वही भरना पड़ा, क्या करते फॉर्म ही नहीं जमा हो रहा था। अब वो अब भी क्या हुआ, अब भी प्राइवेट स्कूल ऑफ यूटी है, और जबकि मेरा बेटा यूटी से नहीं पढ़ा, प्राइवेट पंचकूला से पढ़ा, तो यूटी का ऑप्शन हमने लेना पड़ा वो भी। अब ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी साइट फेक थी, फेक साइट बना ली किसी ने कर। कैसे बन गया? अगर ऑनलाइन ही फेक है तो हम किस पे विश्वास करके करेंगे? डी ऑफिस से जवाब है। तो अब एक बच्चे का तो साल बर्बाद होने वाला है जी। हाँ। इनको एडमिशन तो किसी ना, अगर RTI लगी है ना जी, 80% बच्चे बाहर रहेंगे, क्योंकि अगर डेडलाइन 80 गया तो वहाँ 40, 45, 50 वाले का कैसे एडमिशन हो गया? ठीक है ना जी। तो हम किसी का फ्यूचर को खराब हो जाते हैं। मतलब ऑनलाइन एडमिशन में गड़बड़ी हो रही है एक तरफ से, वहाँ से फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ आके चेंज हो रहा है, यहाँ उसका हो रहा है जो किसी का जानकार था। हमारे उसमें स्ट्रीम चेंज करना था बच्चे का, फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आया था, काउंसलिंग में नंबर आ गया। कौन से स्कूल में आया था? 35D में आया था। तो अब क्या कह रही है आप यहाँ पे स्ट्रीम चेंज करवाने आए हैं? स्ट्रीम चेंज कराने इन्होंने तो यही कह दिया कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, अगर हो पाएगा तो ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का है। कोई नंबर का इशू नहीं है बच्चे का, 88% नंबर है। तो होगा नहीं होगा वो कोई बता नहीं रहे, वो थर्ड बोल रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं इस चीज़ की कि वो करेंगे नहीं करेंगे, उससे हमारा टाइम भी खराब, बच्चे का टाइम खराब। एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गया था। एडमिशन में कुछ कोई प्रॉब्लम थी फार्म के अंदर, ये फार्म था उसके अंदर यूटी की जगह गवर्नमेंट लिखा गया था। ठीक है। तो स्कूल से ये कहा गया कि आप DO ऑफिस में जाइए, DO ऑफिस में जाके DO सर से बोलो कि इसमें करेक्शन करनी है, इसको कटिंग करके वो अपने साइन कर देंगे और आपका ये फार्म ओके हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे DO ऑफिस में आया, DO ऑफिस में आने के बाद मुझे कहा जाता है कि आपका ये फार्म रिजेक्ट हो गया, आप सेकंड काउंसलिंग में इसको भर दो। ठीक है जी, हमने सेकंड काउंसलिंग में भर दिया। सेकंड काउंसलिंग में भरने के बाद हमारे बेटे का नंबर नहीं आया। मैं फार्म भर के यहाँ पे लेके आया, वो कहती है कट ऑफ लिस्ट जो निकली हुई है 85% अबव निकली हुई है, लेकिन आपके बच्चे का 77% है। मैं कहा जी चलो ठीक है, लेकिन जो मैंने आज देखी है, जो लिस्ट देखी है, उसमें 64% के बच्चे का भी एडमिशन होया हुआ है उसके अंदर, 77 का भी है, 75 का भी है, 76 का भी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 64 वाले का एडमिशन कैसे हो गया? वो भी जनरल कैटेगरी से है और प्राइवेट से पास आउट है, लेकिन हमारा बच्चा भी प्राइवेट से ही पास आउट है, 77% है, उसका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? तो क्या जवाब दे रही हैं? कुछ नहीं कह रहे जी, आप थर्ड काउंसलिंग में जाओ। थर्ड काउंसलिंग और वो कब होगी? कुछ नहीं पता जी, हफ्ते 10 दिन वेट करो। हफ्ते 10 दिन क्या, ये भी पहले 2 महीने डिले हो चुका है। और पहली काउंसलिंग में एडमिशन होगी थी 35 में नंबर आ गया था, 35 में फार्म भर के जमा करा के आ गए। जमा करने के 1 घंटे बाद वो स्कूल से कॉल आती है कि आपके बच्चे के फार्म में कोई दिक्कत है, आप इसको आगे इसको ठीक करा के लेके आओ। चलो जी, भागे आए। सैटरडे का टाइम था, सैटरडे में यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ऑफिस बंद था इनका। मंडे में आए तो उन्होंने कहा जी आपका ये फार्म रिजेक्ट हो गया, आप दोबारा से फार्म इसको करो। और कितनी देर से आप करते हैं यहाँ? तुम सुबह से आए हुए हैं। पिछली बार भी यही था, पिछली बार भी सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ तक किसी ने कोई हमारा सोल्यूशन नहीं करा। उस दिन तो 300-400 पेरेंट्स थे यहाँ पे। हाँ, 2 अगस्त को लिस्ट में कहाँ पे नाम है आपका? 32 सेक्टर। ठीक है, कहाँ पे नाम है आपका? आधे घंटे में लिंक ऑफ कर दिया, फिर 2 बजे लिंक ओपन। अब ये लिस्ट में नाम नहीं है आपका? अब ये नाम क्यों, अब क्यों नहीं है फिर? पता नहीं, पर हमारा 4 बच्चों का नाम आया था, सिर्फ 1 बच्चे का नाम आ रखा है और 3 बच्चों का नाम हटा दिया गया अब तक। और ये क्या बोल रहे हैं, ये क्यों, कैसे हुआ? ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हुआ फिर? सर इसमें एक मिनट मैं बताऊं सर, इसमें सर धांधली ये हो रही है कि जब 15% कोटा इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के लिए रखा है, तो 16 सेक्टर जो मोस्ट डिमांडेड स्कूल हैं उसमें 66 बच्चे 16 उसमें रखे हुए, 33 बच्चे होने चाहिए थे, 66 बच्चे रखे हुए हैं। और सेक्टर 37 का जो नॉन मेडिकल, वहाँ पे नॉन मेडिकल की स्ट्रीम है, उसके अंदर सर 220 सीटों में से 157 बच्चे जो नॉन मेडिकल में प्राइवेट स्कूल्स के रखे गए हैं। हमारा ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 85-15 के बीच में भी जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए थे अभी 22 तारीख को, इसका 21 तारीख को इसका डिसीजन हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। उन्होंने इनको डायरेक्शन दी थी कि बच्चे को कंसीडर करें। बच्चे को इन्होंने कहा कि हम सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करें, बच्चे को कंसीडर करेंगे। सेकंड काउंसलिंग में भी बच्चे ने अप्लाई किया, वहाँ पे भी कंसीडर नहीं किया।
तो ये सारा बड़ा कुछ यहाँ पे गड़बड़ घोटाला। बट ये तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, उसके बावजूद भी गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ऑनलाइन सिस्टम अगर है तो 1585 जो सीटें हैं उसका प्रॉपर डिवीजन तो होना चाहिए। किसी स्कूल में आप 67 सीटें दे रहे हो, किसी में आप एक स्ट्रीम में 157 सीटें दे रहे हो 220 में से, तो ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ से रहेगी? ये सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। हम चाहते हैं कि दोबारा से काउंसलिंग हो, जो बच्चे इतने सारे सफर कर रहे हैं उन सभी को बराबर का मौका मिले। डीओ ऑफिस में जो ये पेरेंट्स पहुंचे हैं लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी कंप्लेंट सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर कई पेरेंट्स से ऑनलाइन भी शिकायत दी है, कई यहाँ पर ऑफलाइन भी शिकायत दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑनलाइन लिस्ट में अगर एक दिन पहले लिस्ट में नाम आ गया तो एक दिन बाद वो गायब कैसे हो सकता है? उनका कहना है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में ये अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि अगर लिस्ट में पहले नाम आ गया तो बाद में वो कैसे डिलीट हो सकता है। यहाँ पर कई पेरेंट्स हताश हैं और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। पंजाब KCTV के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।